मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौहान, आपका फिजिक्स टीचर। कक्षा 9 में हमने पिछली क्लास में जाना था कि फिजिक्स का क्या सिलेबस है। इस कक्षा में हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है गति। गति गति क्या है? यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो वस्तु गति में कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बच्चा अपने घर से विद्यालय की ओर जा रहा है। अलग अलग समय अंतराल में हम उस बच्चे की गति को निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो हम पाते हैं कि पहले 5 सेकंड में बच्चा कुछ दूरी चल चुका होता है, जबकि अगले 5 सेकंड में बच्चा कुछ और आगे जा चुका होता है। फिर और अगले 5 सेकंड में बच्चा और कुछ दूरी तय कर चुका होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ समय के पश्चात बच्चे की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब बच्चा गति में। बच्चे की जगह कोई वस्तु भी हो सकती है। मान लीजिए कोई बस हो सकती है, कोई रेलगाड़ी हो सकती है, कार सवार, साइकिल सवार हो सकता है, या कोई वस्तु जैसे कोई गेंद हो सकती है। तो ये सब चीजें गति में हो सकती हैं। तो अब हम वस्तु के बारे में बात करते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि हमने अभी बातचीत की थी। मान लीजिए बच्चा यहाँ है, यहाँ घर है, बच्चे का घर है और वो विद्यालय की ओर जा रहा है, मान लेते हैं। इस समय से हमने बच्चे की स्थिति को ऑब्जर्व करना शुरू किया है। बच्चा अभी घर पर है, जिसे हम मूल बिंदु मान लेते हैं कि बच्चा मूल स्थिति में अपने घर पर है। हम पहले 5 सेकंड में देखते हैं बच्चा कुछ दूरी चल चुका होता है, जबकि 10 सेकंड के पश्चात बच्चे की स्थिति कुछ घर से कुछ और आगे होती है। 15वें सेकंड पे बच्चा कुछ और आगे होता है। 20वें सेकंड पे बच्चा कुछ और आगे पहुंचता है। इसी तरीके से समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है। इस तरीके से इस उदाहरण में बच्चा गति में कहलाता है। यदि बच्चे की जगह कोई वस्तु है, वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो वस्तु गति में कहलाएगी। तो यहां से परिभाषा, डेफिनेशन निकलती है, समय के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु गति में कहलाती है। यदि समय के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। तो अंतर आपके सामने स्पष्ट है, आप समझ चुके हैं। समय के सापेक्ष यानी कि हम कुछ समय के अंतराल के बाद उस वस्तु की स्थिति को निरीक्षण करेंगे कि वस्तु अपनी मूल स्थिति से क्या किसी और स्थिति में है या अपनी ही स्थिति में बरकरार है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं गति कितने प्रकार की हो सकती है। तो गति मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। पहला बिंदु है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति नाम से ही स्पष्ट है, सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा एक सीधी रेखा में सीधे चल रहा है तो उसकी गति सरल रेखीय गति। कोई रेल है और रेलवे लाइन पर कोई ट्रेन सीधी चल रही है तो उसकी गति सरल रेखीय गति। सड़क सीधी है और कोई साइकिल सवार सीधी सड़क पर सीधे एक रेखा में चलता जा रहा है तो उसकी गति सरल रेखीय गति। इसी प्रकार से जो दूसरी गति है वृत्तीय गति।
वृत्तीय गति के बारे में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई बच्चा एक खंभे के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कह सकते हैं। यदि कोई साइकिल सवार किसी गोल चौक के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कह सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी रस्सी में एक पत्थर बांध करके इस प्रकार से गोल गोल घुमाया जाता है तो जो पत्थर की गति है वो वृत्तीय गति कहलाएगी। हालांकि पत्थर घुमाना ये सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि पत्थर रस्सी से छूटकर कहीं टकरा सकता है और आघात कर सकता है। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार की जितनी भी गति होंगी जो वृत्ताकार पथ पर होंगी वो वृत्तीय गति कहलाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोलन गति। यदि हम किसी लंबी रस्सी से किसी वजन को, भार को, वेट को, पत्थर को बांध कर, लटका कर और उसको इस प्रकार से छोड़ते हैं तो जो उसकी गति है वो इस प्रकार से होगी। ये गति दोलन गति कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आपने घड़ियों में एक नीचे इस प्रकार से एक पेंडुलम देखा है जो इधर से उधर गति करता है, ये हमारा दोलन गति कहलाती है, यानी कि वस्तु अपने पथ पर दोलन करती है। गृह कार्य के तौर पर आपको कुछ सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी, उस सामग्री से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी समस्या आए, कोई भी आपको डाउट्स आए तो आप किसी भी टाइम मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ आपको समाधान उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर उससे भी बातचीत नहीं बनती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको उचित समाधान उपलब्ध करा दिया जाएगा। हाँ, अपने नोट्स, अपनी सामग्री समय के साथ बनाते चले जाएं, क्योंकि लास्ट में बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है, उससे बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना सारा काम इतने कम समय में कैसे करें। तो उसका सही तरीका यही है, आप डेली अपना काम करते चले जाएं। जो आपको होमवर्क मिलता जा रहा है आप डेली छोटे छोटे टॉपिक्स नोट करते चले जाएं। जिस दिन भी आपसे कहा जाए कॉपी चेक करने के लिए या व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजने के लिए या फिर किसी अन्य प्रकार से आपकी कॉपी चेक करने के लिए कहा जाए तो आप हर समय तैयार रहें। तो यही आशा करते हैं आप पढ़ते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।